हेलो एवरीवन। तीसरे लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन पे बेसिस कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज वही बेसिक फार्मूला पे कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और सबको बारी बारी से देखेंगे। तो पहले बेसिक फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस एक्स एंड f1 इज इक्वल टू 1, then what is the value of fx? इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है fx का डिफरेंशिएशन। fx का डिफरेंशिएशन करने के बाद रिजल्ट ये दिया गया है और f1 का वैल्यू दिया गया है 1। तो हमें निकालना है fx। तो ये देखिए fx का जो डिफरेंशिएशन है वो fx के डिफरेंशिएशन को हम लोग लिख सकते हैं f डैश x, यानी अपने पास f डैश x है। सॉल्व करते हैं हम इसको। दिया हुआ क्या क्या है, गिवन दिया हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ fx। fx का डिफरेंशिएशन जिसको कि हम f डैश x बोल सकते हैं। तो f डैश x दिया हुआ है 1/x प्लस x और हमसे पूछ रहा है fx इज इक्वल टू व्हाट। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्वेश्चन में f1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो fx कैसे निकलेगा, f डैश x है आपके पास, मतलब fx का ये डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन का यदि हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये फिर से fx हो जाएगा। यानी किसी फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन हुआ है तो उस फंक्शन का हम फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो फंक्शन मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, टेकिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाने पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आपका f डैश x dx और इधर हो जाएगा इसका वैल्यू 1/x प्लस x dx। तो आइए f डैश x का इंटीग्रेशन होता है, मतलब ये f डैश x मतलब क्या, fx का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन, फिर से वो फंक्शन मिल जाएगा आपको। और इधर यदि आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो 1/x में भी ये इंटीग्रेशन लग जाएगा और इस x में भी लग जाएगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस इसका यदि आप करेंगे x का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक जुट जाएगा और उतना से ही भाग हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन करके आपको इतना मिला। इसके बाद fx बराबर ये आ गया। तो ये कांस्टेंट तो बहुत कुछ होता है, कांस्टेंट 20 30 40 50 5 4 3 2 सब कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा वो हमको निकाल करके पुट करना है, तब एक्चुअल फंक्शन आपका आएगा। fx जो पूछ रहा है वो लाने के लिए c को रिप्लेस करना होगा, c का एक्यूरेट मान पता करना होगा। तो आइए fx बराबर ये आया है और f1 बराबर दिया हुआ है। ये f1 का मतलब क्या हुआ कि ये जो fx है इसमें x के बदले 1 पुट कर दीजिए तो ये f1 हो गया और इधर जो आ जाए तो पुट x बराबर 1 इन fx। fx में x के बदले में 1 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x के बदले 1 पुट करने के बाद हो जाएगा f1, LHS में हो जाएगा f1 और RHS में हो जाएगा log 1
एक्स के बदले 1 रखा जाएगा, तो log 1 प्लस 1, एक्स के बदले 1 रखेंगे तो 1/2 प्लस सी। अब क्वेश्चन में f1 का वैल्यू दिया हुआ है, f1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 इज इक्वल टू log 1 का वैल्यू होता है 0 प्लस 1/2 प्लस सी। अब इसको इधर भेजिएगा तो c बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 हो गया। अब c का मान निकल के आ गया, c के मान को इसमें रख दीजिए, ये हो गया आपका fx। यही पूछ रहा था आपसे, पुट दिस वैल्यू इन fx। fx में इस c के मान को रख दीजिए, fx में इस c के मान को रखिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। fx में c का मान रखिएगा तो हो जाएगा fx इज इक्वल टू log x प्लस x² प्लस c के बदले क्या रखना है, 1/2। यही हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके इतना मिला, और जो मेन फंक्शन था उसमें x के बदले 1 रखा था तो एक आया रिजल्ट। तो कह रहा है कि fx का मान क्या होगा, fx का मान क्या होगा। तो देखिए यहां fx का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, fx का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन का यदि हम इंटीग्रेशन कर दें तो फिर से fx मिल जाएगा ना। fx का ये डिफरेंशिएशन हुआ है, तो डिफरेंशिएशन का यदि हम इंटीग्रेशन कर दें तो फिर से वही फंक्शन आ जाएगा। हम आपको पहले दूसरे लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो ये दिया हुआ था वो हमने लिखा, ये f1 का वैल्यू भी दिया हुआ है 1, वो लिखा, और fx हमको निकालना था। हमने दोनों तरफ क्या किया, इसमें इंटीग्रेशन लगा दिया, इसमें इंटीग्रेशन लगा दिया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ f' dx, और इधर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x dx। अब f' का इंटीग्रेशन, f' मतलब क्या, fx का डिफरेंशिएशन। तो fx का ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा। और 1/x का इंटीग्रेशन log x पढ़ चुके हैं, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक जोड़ना है, x है इसका मतलब इससे पावर कितना है, 1 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, पावर में एक ऐड करेंगे तो x² हो जाएगा, उतना सही भाग, प्लस c एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब fx बराबर इतना निकल गया है। अब देखिए fx तो निकल गया, लेकिन ये c तो कुछ भी हो सकता है ना, तो ये कुछ भी नहीं रखना है, यहाँ पे इसका एक्यूरेट वैल्यू रखना है। तो एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकलेगा, एक कंडीशन दिया हुआ है इसके लिए। कंडीशन क्या है, f1 बराबर 1, मतलब कि यदि हम x के बदले में 1 रखते हैं तो f1 हो जाएगा। इसमें x के बदले 1 पुट कीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के बदले 1 पुट करेंगे तो f1 हो जाएगा। f1 इज इक्वल टू log 1, यहां भी 1 हो जाएगा ना, तो log 1 प्लस 1/2 प्लस c, वही लिखा हुआ है। अब देखिए f1 का मान क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1, और log 1 का वैल्यू होता है 0 प्लस 1/2 प्लस c। अब यहां से इसको एक तरफ कर लीजिएगा, दोनों डिजिट को एक तरफ कीजिएगा तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो c बराबर निकल के आया 1/2। इसको पुट कर दे रहे हैं इस fx में, इस fx में जब हम 1/2 को पुट करेंगे तो fx बराबर हो जाएगा log x प्लस x² प्लस c के बदले 1/2। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपका सॉल्व हुआ। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c एंड a इज द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाई।
देखिए कह रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करके रिजल्ट ये आया है। तो इसमें c के बदले और a के बदले क्या होना चाहिए, c और a के बदले क्या होना चाहिए, ये पता लगाने के लिए हमको क्या करना होगा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इतना आया है। अब हम देखते हैं इसका इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आ रहा है। अब हम इंटीग्रेशन करके जो रिजल्ट लाएंगे और ये जो दिया हुआ है, दोनों का कंपैरिजन कर देंगे। कंपैरिजन में देखेंगे c और a का वैल्यू क्या आता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इसको यदि हम अलग अलग करें तो ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। इधर तो ये ही रहा, इधर देखते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद साइन 2x का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन जानते हैं माइनस का कॉस होता है, और कॉस का इंटीग्रेशन जानते हैं साइन होता है। इस 2x का डिफरेंशिएशन करके नीचे डालेंगे प्लस कांस्टेंट। इसको यदि हम सजा करके लिखें, इसको पहले लिख देते हैं साइन 2x अपॉन, इस 1/2 को पहले लिख लीजिए, 1/2 साइन 2x माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस c। अब देखिए यहां हमको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लाना है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लाना है। इससे पहले हम क्या करते हैं, 1/√2 भी लाना है। तो 1/√2 लाना है तो इसमें से 1/√2 को बाहर खींच लेते हैं। 1/√2 को जब हम बाहर खींचेंगे तो यहां पे अंदर में क्या बचेगा, 1/√2 साइन 2x माइनस यहां भी 1/√2 कॉस 2x और प्लस ये कांस्टेंट। अब देखिए इस 1/√2 को ऐसे ही छोड़ रहे हैं। अब इसमें देखिए बाहर लिख दिए। अब इसको देखिए साइन 2x को, साइन 2x को यहां लिख दे रहे हैं साइन 2x। अब ये देखिए साइन में किसका वैल्यू होता है, सॉरी साइन में नहीं, कॉस में किसका वैल्यू होता है, ये कॉस में होता है आपका कॉस π/4 का माइनस, अब इसमें देखिए कॉस 2x इंटू, ये साइन में किसका वैल्यू होता है, π/4 का। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा रहे हैं। तो देखिए अपने पास क्या हो गया, अपने पास हो गया किसका इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, साइन 2x प्लस कॉस 2x dx का इंटीग्रेशन करके क्या आया है, इंटीग्रेशन करके आया है 1/√2, 1/√2। और इसको देखिए साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन a माइनस b का, साइन a माइनस b का। तो a का काम 2x कर रहा है, a का काम 2x कर रहा है और b का काम माइनस π/4। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b का, और प्लस c है लास्ट में। अब देखिए हम इंटीग्रेशन किए हैं तो इतना आया, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम इंटीग्रेशन करके लाए हैं ये,
और क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऐसा। अब फर्स्ट और सेकेंड में देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इतना होगा, जबकि हम सब बाय प्रोसेस किए हैं तो इतना आ रहा है। तो देखना है कि ये दोनों में कौन किसके बराबर। ये देखिए 1/√2 से 1/√2 मिल रहा है, साइन से साइन मिल रहा है, 2x से 2x मिल रहा है। इसका मतलब ये जो c कह रहा है तो यहाँ पे sin है, c के बदले क्या होना चाहिए, π/4। और ये जो a दिया है, a के बदले क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। a के बदले क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम लिखेंगे बाय कंपेरिजन, बाय कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड का कंपेरिजन करेंगे तो सब कुछ तो एलएचएस में सब सेम है, आरएचएस में ये दोनों सेम है, साइन साइन है, 2x है। इसका मतलब c के बदले क्या, c के बदले होगा, जो क्वेश्चन में c दिया था उस c के बदले में अपने को क्या आ रहा है, π/4 आ रहा है। एंड क्वेश्चन में जो a दिया है, a के बदले में क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है। a के बदले c आ रहा है जो कि क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब जिसका मान कुछ भी हो सकता है। तो यही हो गया आपका रिजल्ट, सी और ए का वैल्यू। सी और ए के इस वैल्यू पे क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ f डिफाइंड बाय f डैश x इज इक्वल टू 4x। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ f, f का एंटी डेरिवेटिव फंक्शन जो कि डिफाइंड है कुछ इस प्रकार से, डिफाइंड एज f डैश x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6 वेयर f0 इज इक्वल टू 3। देखिए f डैश x दिया हुआ है, इसका एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं डिफरेंशिएशन होकर के जो आता है उसको, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं इंटीग्रेशन होकर के जो आता है उसको। इसका एंटी डेरिवेटिव कहता है निकालेंगे, मतलब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा आप, चलिए गिवन है, क्वेश्चन तो देख ही लिए, हम इसको मिटा रहे हैं, जो गिवन है उसको रहने दे रहे हैं। गिवन क्या क्या है आपको दिया गया है, f डैश x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6 एंड f0 इज इक्वल टू 3, इतना दिया गया है। इसका एंटी डेरिवेटिव कहता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या, इंटीग्रेशन कह रहा है। इसका एंटी डेरिवेटिव निकालिए, एंटी डेरिवेटिव टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6 का भी इंटीग्रेशन। अब देखिए f डैश x का इंटीग्रेशन, f डैश x का इंटीग्रेशन हो जाएगा fx डैश x का मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये डिफरेंशिएशन करके दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से fx आ जाएगा।
और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू पावर में 1 जोड़ेंगे और उतना से ही भाग दे देंगे -6। यहाँ कुछ नहीं है तो x का पावर 0 है, तो x के पावर 0 में 1 जोड़िएगा तो x का पावर 1 और नीचे में भाग दीजिएगा तो x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। अब 4 से 4 कटेगा तो आपका fx बराबर हो गया x टू द पावर 4 प्लस 6, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस कांस्टेंट, इतना आया है। और क्वेश्चन में दिया हुआ f0 कहने का मतलब है कि इसमें यदि x के बदले में हम 0 पुट कर रहे हैं तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन fx में x के बदले में 0 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x के बदले 0 पुट कीजिए तो f0 हो जाएगा। f0 इज इक्वल टू x पे पावर, x के बदले यहां भी 0 रखाएगा ना, तो 0 पे पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 और प्लस c। अब f0 का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, f0 के बदले क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे आप, ये तो 0 0 हो गया, ये सब 0 हो गया, तो c बराबर कितना निकल के आया 3। इस मान को अब इस fx में पुट कीजिए, पुट दिस वैल्यू ऑफ c इन fx में इस c के मान को रखने पर देखिए fx क्या कैसा हो जाएगा, fx बराबर हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 6x और प्लस c के बदले 3। यही हो गया आपका एंटी डेरिवेटिव जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, बाकी अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन का जो मेथड होता है, कितना मेथड होता है इंटीग्रेशन का, उसके बारे में चर्चा करेंगे और बारी बारी करके एक एक को पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन में बता दूं आपको कि इंटीग्रेशन का 4 मेथड अपने को पढ़ना है। पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और चौथा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये चारों मेथड के बारे में हम लोग कल के क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।